छात्रों, आज हम पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं ये देखने वाले हैं। इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो पहले परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1989 ये भी उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पलता ये निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये उपन्यास है आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब इस गद्य संबंधी इस पाठ में उन्होंने क्या कहना चाहा है, तो इस पाठ में उन्होंने नाखून के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है, यानी कि पशुओं के ही सिर्फ नाखून बढ़ते हैं। हम तो मनुष्य है और मनुष्य नाखून बढ़ने के बाद उसे काट डालता है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। मतलब नाखून के द्वारा यहाँ पर ये कहा है लेखक ने कि हम में भी जो बुराइयाँ आती है उन बुराइयों को हमें भी काट डालना चाहिए, मतलब त्याग देना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। तो देखो अब ये विस्तारित रूप से यहाँ पर बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? यानी कि नाखून बढ़ते हैं, हम काटते हैं, लेकिन फिर से तीसरे दिन वो बढ़ जाते हैं। यानी कि इतने निर्लज्ज क्यों है ये, इतने बेहया क्यों है ये, ऐसे प्रश्न उनके मन में उभरता है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, यानी कि वन मानुष जंगल में रहता था ना, तो पूरा वन मानुष जैसे था। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। यानी कि पहले ज़माने में जब मनुष्य जंगल में रहता था, तब उसके शिकार के लिए तो उसका पेट पालने के लिए नाखून की आवश्यकता थी। उसके सहारे वो अपनी शिकार करता था। और वैसे ही आगे आगे धीरे धीरे उसने क्या किया, दूसरी वस्तुओं का सहारा ले लिया। जैसे कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, यानी कि पहले हड्डियों से बनाए और जो पत्थर थे उन पत्थरों का भी सहारा लिया। लेकिन आगे आगे धातुओं के भी उन्होंने मनुष्य ने हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। क्या पाशवी वृत्ति के प्रतीक है? तो नाखून को कहा है कि नाखून बढ़ना मतलब उसकी पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना
नहीं जानती। अब यहाँ पर पशुता मतलब कौन से है, तो मन में जो मनुष्य के विचार आते हैं, पशुता जैसे विचार आ जाते हैं, उसे कहा है कि जितना भी काटो वो नहीं जाती। मतलब एक बार विचार मन में बुरे आ जाते तो बार बार उसे त्याग देने की सोचने से ही सिर्फ नहीं जाते, तो उसे त्याग देना ही अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसे नहीं छोड़ सकता। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यानी कि मनुष्य सिर्फ शरीर की और मन की जो घटित होने वाली जो बातें होती है, उससे ही वो विचार करना अपनी वास्तविक प्रवृत्ति समझता है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यानी कि जिसके मन में नाखून बढ़ाने की इच्छा निर्माण होती है वो उसकी सहजात वृत्ति है, लेकिन उसे पशुत्व का प्रमाण दिया है। प्रमाण देना मतलब सिद्ध करना। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी कि जो नाखून नहीं बढ़ाते, उसे क्या कहा है कि मनुष्यता है उसमें, ऐसे कहा है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यानी कि लेखक का मन कह रहा है कि ये कहाँ बढ़ रहा है मन, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। यानी कि लेखक की बेटी ने मनुष्य जाति को ही ये प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यानी कि अब अस्त्र शस्त्र कौन से हमारे बढ़ रहे हैं, तो नाखून। नाखून को शस्त्र कहाँ है, अस्त्र कहाँ है, तो ये पशुता की निशानी हमारी है और ये काटने पर भी ऐसे ही बढ़ती रहती है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यानी कि हमारी परंपरा संस्कार हमारे ऐसे है कि हमने ही अपनी संस्कृति के कुछ बंधन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर आगे वाली पंक्तियों में वो मनुष्य और पशु इनमें भिन्नता कौन सी है, ये बताया है। भिन्न क्या है, देखो मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, उसमें संयम है। यानी कि मनुष्य में क्या है, संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यानी कि मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे के प्रति सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, उस पे दुख में दुखी भी होता है, और उसकी संवेदना जानने की कोशिश करता है, श्रद्धा रखता है, तप भी करता है और त्याग भी करता है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य चरण को गलत मानता है। असत्य चरण मतलब असत्य, जो झूठ मार्ग से जो निर्माण करता है वो लेता है, उसे क्या कहा है, असत्य। असत्य मतलब झूठ से, गलत काम से वो गलत ही मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है
जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई दिन भी है कि आएगा कि मनुष्य के जो नाखून है ये बढ़ना ही बंद हो जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यानी कि मनुष्य को पहले पूंछ थी, लेकिन उसका उपयोग न होने के कारण वो पूंछ झड़ गई, तो उसी प्रकार क्या ये नाखून भी झड़ जाएंगे? उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। यानी कि बढ़ते ही हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये जो बड़े हुए नाखून को हम काटते हैं वो क्या है, मनुष्यता की निशानी है, यह अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। यानी कि जो भी घृणा मनुष्य में है उसे क्या कहा है, पशुत्व का द्योतक। द्योतक मतलब प्रतीक कहा है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। संयत रखना मतलब खुद के मन पर संयम रखना। तो ये क्या है, अच्छी बात है। दूसरों के भावों का भी आदर करना है। मनोभावों का मतलब मन में जो भाव निर्माण होते हैं उसका आदर करना। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी कि अगर हम अभ्यास करेंगे, बार बार दोहराना, उसे क्या कहते हैं, अभ्यास। तो अभ्यास करेंगे, तप करेंगे, तो जो भी प्राप्त वस्तुएं होती है वो मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, बताती रहती है। महिमा मतलब गौरव। यानी कि तप करने से मनुष्य का गौरव बढ़ जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। यानी कि मनुष्यता की चरितार्थता कहाँ पर है, चरितार्थता मतलब प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है। बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। वो भी कृतिपूर्ण करो इसमें आ सकते हैं। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यानी कि अंध सहजात वृत्ति, अंध मतलब जो अंधे से बिना सोचे समझे जो सहजात वृत्ति मतलब स्वभाव, उसका परिणाम है, जो परिणाम होता है वो उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। यानी कि उसे उन नाखूनों को, बड़े हुए नाखूनों को काटना ये स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल माना है। तो स्वनिर्धारित मतलब खुद ने तय किया हुआ, उसे कहा जाता है स्वनिर्धारित। तो खुद में तय किया गया ये खुद का बंधन है, खुद ने वो बंधन लिया है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कि नाखून बढ़ते हैं तो उसे बढ़ने दो, लेकिन मनुष्य उस नाखून को बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है। मुझे लगता है समझ में आपको आया होगा। इस नाखून के द्वारा मनुष्य की पाशवी वृत्ति को बताया है। पाशवी वृत्ति मतलब पशु जैसे वृत्ति रखने वाला, पशुता जिसमें होती है वही उसे कहा है पाशवी वृत्ति।
तो इसे हमें छोड़ देना है। पशु और मनुष्य, इनमें अंतर भी यहाँ इस पाठ में बताया है। तो पशु और हम में क्या फ़र्क होता है? तो पशुओं में सुख दुख की भावना नहीं होती है, ना ही वो तप कर सकते हैं, ना ही त्याग कर सकते हैं, ना ही उनमें कोई संयम होता है। लेकिन मनुष्य में ये सभी बातें होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा।